अच्छा कंज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? बिल्कुल सर, सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। चलें ठीक है, बस हम अब लाइव आ चुके हैं और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, जो हमारा 9 बजे वाला सेशन का वेट कर रहे थे, हम तकरीबन 12 मिनट लेट हुए हैं कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। और ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है आज डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में हम आज वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को ये पता लग सके कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे इस तरीके से फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं और ये एक लीगल तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा जो मेरे साथ आज गेस्ट हैं, इनका नाम मिस कंज़ा नईम है और ये तकरीबन फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ईयर से हैं, 2 सालों से ये इस फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के अंदर काम कर रही हैं और जिन स्किल्स पे ये फ्रीलांसिंग कर रही हैं, वो है सोशल मीडिया एज़ अ स्ट्रैटेजिस्ट एंड कंटेंट राइटर। मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स, लेकिन जो मेन इनकी जो समझ लें जो स्किल सेट है, वो ये एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट और कंटेंट राइटर जो है, वो काम कर रही हैं फील्ड के अंदर और इनका इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है, इन दोनों फील्ड्स के अंदर वो लोकल मार्केट में भी है और इसके अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर चुकी हुई हैं। मज़ीद जो है अपने बारे में इंट्रोडक्शन जो है मिस कंज़ा, आप प्लीज़ अपने बारे में बताएँ हमारे व्यूअर्स को कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है और कब से आप काम कर रही हैं? थैंक यू। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके वेलकम। अलावा फ्रीलांसिंग में मैं ऑलमोस्ट 2 साल से पिछले 2 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और लास्ट अगस्त से मैंने जॉब्स बिल्कुल छोड़ दी थी एंड सिंस देन मैं सिर्फ एक फ्रीलांसर हूँ। और माशाल्लाह, उसके माशाल्लाह। अलावा जैसे सर ने बताया, एक्सपर्टीज में मेरी कंटेंट राइटिंग शामिल है हर फील्ड में। ब्लॉग राइटिंग, वेब कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, any हुँ, kind of content. I've done all sorts of content, even script writing वगैरह सब कुछ किया हुआ है मैंने। और अच्छा माशाल्लाह। जो सोशल मीडिया साइड है वो तो हुँ, हुँ। सर से मैंने लेसन्स लेने के बाद, तो उसके बाद आई बिकेम इंस्टाग्राम एक्सपर्टीज मेरी इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। उसमें आई मेक कंटेंट फॉर माय क्लाइंट्स और फिर उसको मैं मार्केट करती हूँ, ऑल अच्छा नहीं फ्रीलांसिंग। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि जो है मिस कंज़ा बेसिकली हमारे ही इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रह चुकी हैं और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और उन्होंने अपने टाइम के अंदर जब ये अपना जो है ट्रेनिंग ले रही थी तब इन्होंने बहुत अच्छा उसको जो है सब चीज़ों को सीखा और फिर प्रैक्टिकल भी किया। तो मेरे ख़्याल से ये एक बेसिकली की ऑफ सक्सेस होती है किसी भी कामयाब इंसान की, कि वो चीज़ों को जब सीरियस लेता है और उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश करता है, तो शुरू में हर बंदे को मुश्किलात तो आती हैं और उन मुश्किलात को ही जो बेसिकली जो सब्र के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, वही कामयाब भी होता है और इसी को मुकद्दर का सिकंदर भी कहते हैं। अच्छा मिस कंज़ा, मुझे आप काइंडली बताएँगी कि मैं आपके पास पहले क्वेश्चंस के लिए तो मैं आऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की आपके पास क्वेश्चंस आपके लिए आएँगे और मैं उन सब व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग काइंडली अपने क्वेश्चंस अपने नाम के साथ आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो है वो करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लोग ये बताएँ कि आप लोग किस-किस सिटी से ऑनलाइन लाइव हैं, ताकि मिस कंज़ा भी आपको लाइव देख रही हैं और ये है कि हम आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने नाम और सिटीज़ के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में फ़ौरन से पहले आप जो हैं अपनी मैसेज डालना शुरू कर दें और साथ-साथ क्वेश्चंस भी उसके ऊपर हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मिस कंज़ा, फ्रीलांसर, आप सबसे पहले क्या हमारे ऑडियंस को ये बता सकती हैं कि आप इस फील्ड में क्यों आईं? क्या एक ऐसी मोटिवेशन थी कि आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आईं? सर एक तो जब मैं आपसे लर्न करने आई थी ना, उस वक़्त मुझे एक वो क्रेज़ था कि मुझे सोशल मीडिया की ना गुरु टाइप कुछ बनना चाहती थी मैं। तो उस अच्छा। टाइम एप्लीकेशन मैंने इसकी नहीं सोची थी। मुझे तब बस ये था कि मुझे बाल की खाल उतारनी है, कैसे काम होता है, लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आपसे सब कुछ जो नॉलेज लेके उसके बाद मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया था,
तो उस वक्त मुझे बस एक्सपीरियंस गेन करना था। फिर जब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कुछ मेरे पास क्लाइंट्स आए, उनके लिए मैंने ठीक ब्लॉग्स है। लिखे, थोड़ा वेबसाइट का काम किया मैंने कंटेंट के व्यू पॉइंट से। तो उसके ठीक है। बाद मुझे सडनली एक नया इनकम का जरिया मिल गया एंड मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट कीप वर्किंग ऑन दैट, और फिर ठीक है। करते करते वो एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर गया। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फ्रीलांसर जो हैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और तकरीबन इस वक्त अगर हम एक एस्टिमेट पाकिस्तान की अगर कोई हम फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री को देखें, तो वो भी तकरीबन जो है वो $1 बिलियन से बढ़ चुकी हुई है। अगर हम अपनी टोटल आईटी इंडस्ट्री को देखें, वो तो 10 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। लेकिन इस वक्त अगर हम टोटल पूरी दुनिया की अगर फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन देखें, तो इस वक्त वो $1 ट्रिलियन की जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट जो है वो फ्रीलांसिंग के हवाले से नंबर पे आता है, जिसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया से तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग का काम करवाया जा रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक एक एवरेज पाकिस्तानी जो है जो फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर है, वो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के दरमियान पैसे कमा रहा है। और मिस कंजा भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। और सिर्फ विद इन 2 इयर्स, माशाल्लाह, विद इन 2 इयर्स, और 2 सालों में तो जी आप आजकल तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं होती। तो इन्होंने विद इन 2 इयर्स जो है अपनी स्किल के ऊपर बेस करते हुए एवरेज जो है वो ये इस वक्त माशाल्लाह 1 लाख क्रॉस जो है ये प्लस कमा रही है माशाल्लाह। अच्छा मिस कंजा, मुझे आप ये बताएंगी कि आप किन स्किल्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही हैं, और ये स्किल्स जो हैं इसको आप किस तरीके से मतलब किस तरह आप क्लाइंट पकड़ती हैं इन स्किल्स की बेस पे? सर क्लाइंट क्लाइंट का ऐसा है कि जब आपने किसी प्रोफेशनल को अपनी कोई सर्विस ऑफर करनी है, पहली बात हम्म। तो ये है कि वो सर्विस आपको पॉलिश करनी पड़ेगी। आप मतलब उसको एक्सपर्ट का काम चाहिए। तो जब हम्म। आप सोचते हैं ना कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो हम्म। बहुत सोच समझ के आपको इस बात पे फैसला करना चाहिए कि भई मुझे ये वाला स्किल पसंद है, ये मैं ठीक है। कंटिन्यूअसली कर सकता हूँ और इस हम्म। स्किल को मुझे पॉलिश करना है। बिकॉज़ हम्म। अगर आप ऐसा स्किल कोई उठाएँगे जो कि आप एक वक़्त बाद करने से थक जाएँगे, देन हम्म। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो सबसे पहली बात तो ठीक ये है। है कि अपना स्किल जो भी आप चूज़ करें, उसे पॉलिश करें, ठीक क्योंकि है। आपका पोर्टफोलियो, लोग मुझसे अक्सर पूछना अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? तो जब ठीक आपका है। स्किल पॉलिश हो जाएगा ना, वो हम्म। ऑटोमैटिकली आपके क्लाइंट को अच्छा भी लगेगा। तो ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि चूज़ योर स्किल वाइज़ली। ठीक है। ठीक दूसरी है। बात ये है कि आप जब सोचते हैं फ्रीलांसिंग करनी है, आपके हम्म। माइंड में एक क्लाइंट आता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री आप चूज़ कर लें। हम्म। आपको हम्म। पता होना चाहिए आप किसको सर्व करना चाहते हैं। उसके ठीक है। बाद आप सोचें कि उस बंदे को मुझसे क्या चाहिए, और फिर हम्म। जब आपको पता लग जाएगा उसको क्या चाहिए, तो फिर आप बेसिकली फिर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। जब अच्छा, आपको मैं पता है आपके क्लाइंट को क्या इसको चाहिए। इसको इसको थोड़ा सा मैं रीफ्रेज करता हूँ। सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा रीफ्रेज करता हूँ कि अगर आप मुझे ये बताएं, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं, और स्पेशली जब वो वर्क फ्रॉम होम से होती हैं तो उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जी। कंजा, आप एक एक हमारे लिए, हमारी फीमेल्स के लिए, पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए, और जितनी भी दुनिया के अंदर फीमेल्स हैं उनके लिए आप एक मोटिवेशन है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको पहला आपका फ्रीलांसिंग का क्लाइंट कैसे मिला, मतलब कब मिला और कैसे मिला। इसके ऊपर काइंडली आप यहाँ से स्टार्ट करें, ताकि सब लोगों को आपकी जर्नी का पता लग सके, और इससे बहुत से ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाए, उनके आंसर्स उनसे मिलेंगे। सर पहला मेरा क्लाइंट मुझे मिला था ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले। मैं ठीक जॉब है। कर रही थी और मुझे जॉब से ऑलमोस्ट 40 के की मेरी जॉब थी उस वक़्त। तो अच्छा, ठीक है। किसी फ्रेंड ने बताया मुझे कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसको अपने ब्लॉग्स लिखवाने हैं, राइटर्स ढूँढ हम्म। रहे हैं। वो हम्म। फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बेसिकली राइटर ढूँढ रहा था।
तो ठीक है, मैंने कहा फाइन, मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं कर देती हूँ, जस्ट फॉर फन मैंने करना शुरू किया था। ठीक है। और उस क्लाइंट से मुझे मंथली 40K मिलता था। तो दैट अच्छा, वाज माशाल्लाह। जस्ट वन क्लाइंट। ठीक है, और माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैंने 1-2 और क्लाइंट्स इसी तरह वर्ड हुँ, ऑफ माउथ के थ्रू ही मुझे मिले। एंड हुँ। सडनली मेरी सैलरी कम थी और मेरी फ्रीलांसिंग की इनकम एकदम बहुत ऊंचा चली गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो तो इस तरह मैं फ्रीलांसिंग की तरफ। आपने फिर क्या डिसाइड किया? क्या आपने जॉब छोड़ दी उस वक़्त के आप फिर फ्रीलांसिंग करती रहीं? नहीं सर, ये बहुत लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है ना बहुत इजी है। एक्चुअली ऐसी ठीक है। कोई बात नहीं है, फ्रीलांसिंग हुँ, बहुत हार्ड वर्क है। क्योंकि हुँ। जॉब में तो आपके पास एक थोड़ी सी ड्यूटीज होती है ना, आपको असाइन कर दी जाती हैं। जी, जी। लेकिन वंस यू आर अ फ्रीलांसर, तो हुँ, आप अपने बिजनेस डेवलपर भी खुद ही बन जाते हो। आपने बिल्कुल अपने ऐसे ही है। क्लाइंट्स को भी खुद लेके आना है, आप बिल्कुल काम ऐसे ही। करने वाले अकेले हो। हुँ, और फिर टाइम मैनेजमेंट भी आपने खुद करनी है। सुनने में ठीक बहुत है। अच्छा लगता है कि आपका टाइम आपके हाथ में होगा, लेकिन एक्चुअली हुँ। बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखें तो कंज़ा, मैं यहाँ फिर पर मैंने थोड़ी जब आपकी हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ पर थोड़ी-सी बात आपकी ऐड करता हूँ। देखें आप, क्योंकि हमने साथ-साथ चीज़ें लोगों को गाइड भी करनी है और मैं चाहूँगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ-साथ शेयर करूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए मेहनत तो हर बंदे को करनी है। मेहनत के बगैर तो दुनिया में कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रू। अगर आप अगर उस चीज़ के ऊपर मेहनत करें जो आपको फ्यूचर आपका बना रही है, देखिए अगर आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, एक्सीलेंट है। और मैं इस चीज़ से का अपने जो है अपने एक्सपीरियंस से लोगों को मशवरा देना चाहूँगा। देखिए जॉब भी करें, क्यों? क्योंकि जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है। जॉब एग्ज़ैक्टली। आपको डिसिप्लिन सिखाती है, जॉब आपको लोगों में बैठना सिखाती है, जॉब आपको कम्युनिकेशन सिखाती है, जॉब आपको बिहेवियर बताती है कि किस तरीके से आपने कहाँ पर क्या रिएक्ट करना है। तो शुरू में आपको जॉब करनी चाहिए और उसके साथ-साथ आप, जैसे मिस कंज़ा ने कंटेंट राइटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, कंटेंट राइटिंग के ऊपर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने काम स्टार्ट करना, इनके पास स्किल आ गई। और ये जॉब के साथ-साथ इन्होंने अपनी स्किल सेट के अंदर रहते हुए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करना शुरू कर दी, जो कि हर बंदे के लिए शुरू में टफ ही होते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने भी जब अपना करियर का कंज़ा स्टार्ट किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैंने जॉब के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। 9 टू 5 मैं जॉब करता था और कैन यू बिलीव कि मैं 5 बजे के बाद घर जाकर मैं अपना लैपटॉप ओपन करके बैठ जाता था और फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट करता था और रात के 2 से 3 बज जाते थे मुझे टाइम का। एक्चुअली में ये 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपना फ्रीलांसिंग और अपना जॉब का हुँ। करियर जो है, वो 2011 से स्टार्ट कर दिया था। तो मैं 2 से 3 रात एएम तक मैं काम करता था और फिर दोबारा सुबह मुझे 8 बजे उठ के 9 बजे ऑफ़िस आना पड़ता था। नो डाउट इट्स अ टफ जॉब, मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर रहा। लेकिन देखें फिर आज, अब मैं अगर 10 साल अब देखता हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 कंपनीज़ का जो है वो ऑन करता हूँ। तो ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने मेहनत की है और इसी तरह आपको भी माशाल्लाह 2 साल से आप स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। ये स्ट्रगल ही होती है इंसान की। और अभी भी मैं तकरीबन उसी 9 बज चुके बिल्कुल। हुए हैं, मैं अभी भी ऑफ़िस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैं घर नहीं बैठा हुआ। आप देख सकते हैं मेरा ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है, मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने इसके बाद अभी काम करके कितने बजे घर उठ के जाना है। क्योंकि मेरा स्टाइल इस काम करने का बन चुका हुआ है, तो ये तो पार्ट है। अच्छा, आप हमें हमारे जो है व्यूअर्स को ये बताएँ कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा हूँ कि फीमेल जो है, एज़ अ फीमेल, क्योंकि मैं फीमेल इसलिए बार-बार डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फीमेल्स के लिए हम चाहते हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ निकलें। पाकिस्तान की तकरीबन 52% जो इस वक़्त आबादी है, हुँ। वो फीमेल्स की है और ये जो हमारी फीमेल्स हैं, ये हमारे लिए हमारी इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक किरदार अदा कर सकती हैं और कर भी रही हैं। लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरीके से हमारे मुल्क में नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी फीमेल्स को ये बताएँ कि कि किस तरीके से ये जो फ्रीलांसिंग जो है, इसमें आप एज़ अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं और क्या ऐसे मेथड है, क्या ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप जो है फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, जो हर कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो फ्रीलांसिंग, अगर आप स्टूडेंट हैं जिसको साइड इनकम चाहिए, या आप हाउसवाइफ हैं जो कोई जो भी मजबूरी या जो भी हालात हैं, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, फ्रीलांसिंग इज़ फॉर पीपल लाइक यू, खास तौर पे, क्योंकि आपको घर बैठे आपके इनकम का एक ज़रिया बन जाता है।
तो फिर उसमें ऐसा है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, guru.com है, freelancer.com है, 20 प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। उनको आप ज्वाइन करें, वहां पे देखें क्या कर रहे हैं लोग। अगर 2020 की बात करें तो कंटेंट राइटिंग, वीडियो एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि लोग अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो इफ यू आर अ हाउसवाइफ जिसको प्रॉफिटेबल एक इनकम का जरिया चाहिए, तो आप भी इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें और वहां पे अपनी सर्विसेज ऑफर करें। और आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू में ऑब्वियसली इतना खास काम नहीं मिलता, नेचुरल सी बात है, लेकिन सून आप नोटिस करेंगे कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप ये वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो मैं पर्सनली फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जैसे फ्रीलांसर्स पाकिस्तान या पाकिस्तान मतलब फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान, मुझे वहां से 2-3 दफा बहुत अच्छे अच्छे 6-6 माह के प्रोजेक्ट, साल का प्रोजेक्ट कंटेंट राइटिंग का मिला हुआ है। अच्छा, तो सॉरी इन चीजों कंजा, को मैं एक्सप्लोर आपकी करना यहाँ पे चाहिए। बात काट रहा हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, वो समझ रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है उमैर भट्ट साहब, हम लाइव ही हैं। आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप जो हमें इनबॉक्स करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दें। हम थोड़ी देर तक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, वो काइंडली अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमें बताएं, ताकि हम इस कंजा से उसके आंसर्स जो हैं ले सकें। आपका उमैर भट्ट साहब, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन तो पूछे ना। आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, तो मैं आपको कैसे उसका आंसर दे सकता हूँ। जी कंजा, प्लीज कैरी ऑन। और हम क्या बात कर रहे थे? हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप बेसिकली जो है फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मैं आपको कैसे तो उसका आंसर। फेसबुक ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक दो के मैंने नाम बताए हैं। ठीक और है। उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ है, उसके अलावा जो ये अपवर्क और फाइवर जैसी साइट्स हैं, ये ऐप आप लोग इनकी एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करें एंड यू ठीक विल है। सी कि लोग हम्म। बहुत कुछ कर रहे हैं घर बैठे बैठे। इट इज वेरी ठीक है। इजी। हम्म। और कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं लेकिन कि भाई डिजिटल, अगर आपने डिजिटल लेवल पे कोई काम करना है, हर कोई हम्म। क्वालिफाइड नहीं होता। कुछ लोग हम्म। उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि उस तरह काम कर हम्म। सकें। तो ठीक है। वो फिर आई आई वैसे तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आई वांट टू हम्म। ऐड कि भाई फ्रीलांसिंग टेक्निकल स्किल्स की भी हो सकती है। हम्म। जैसे अगर आपके कुकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप उसको आगे लेके चल सकती हैं, और वो क्या पता वो केटरिंग से इवेंट मैनेजमेंट तक पहुंचा आहिस्ता हम्म। आहिस्ता। या फिर इफ यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स यू कैन फ्रीलांस दैट टू। आप बेसिकली वही बात है कि आपका स्किल क्या है, उसको पकड़ें, उसको पॉलिश करें और ठीक उसको है। ऑफर करें। अच्छा कंसा, अभी एक क्वेश्चन आया राबिया राना की तरफ से। वो आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि विच साइट्स आर ओनली फॉर एकेडमिक राइटिंग। कि कौन सी, उनका क्वेश्चन का क्वेश्चन एकेडमिक उनका ये है। राइटिंग। हाँ, उनका क्वेश्चन ये है कि वो आपसे जानना चाह रही हैं कि वो कंटेंट राइटिंग के लिए, एकेडमिक राइटिंग के लिए कौन सी ऐसी साइट्स है कि आप उनको रेफर कर सकती हैं। फाइवर, फाइवर पे मिलता ही 90% ऑफ द टाइम एकेडमिक काम है, और पर्सनली मैं वो नहीं लेती क्योंकि वो मुझे होमवर्क जैसा लगता है। और लेकिन इफ यू वांट टू डू दैट तो फाइवर इज द प्लेस टू गो। नहीं देखिए, वो होमवर्क हो या जो भी हो, टास्क तो टास्क होता है ना। तो टास्क के हवाले से आप ये रेकमेंड करती हैं वही कि, ना, वो प्रेफरेंस। बिल्कुल। तो टास्क के हवाले से अगर आप आपकी रेकमेंड करती हैं प्रेफरेंस फाइवर। एकेडमिक वर्क है, फाइवर। तो फाइवर बेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, वहां फाइवर पे पे आपको किस, अच्छे टास्क तो मिलेंगे। फाइवर पे किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या आप उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि फाइवर जो है वो यूजलेस है, या उसके ऊपर सब झूठ है, सब फ्रॉड है। तो आप कोई फाइवर के हवाले से हमारे नाजरीन को, स्पेशली मिस राबिया ने अगर क्वेश्चन किया है, तो उनके उसके ऊपर गाइड कर दें प्लीज। जरा क्विक गाइड कर दें, क्योंकि सर इसके बाद होता एक। ये है कि जी जी। सर होता ये है कि आमतौर पे ये बहुत इश्यू होता है, आप क्लाइंट को काम दे देते हो, वो आगे से पैसे नहीं देता है, तो वो हम्म। फिर फेक क्लाइंट्स भी होते हैं और फेक सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि आप अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाएं,
अपनी प्राइस जरा रेंज ऐसी रखें, क्लाइंट आपके पास होता है अच्छा, मतलब कि रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए अच्छा, आपको। यहाँ और पर दूसरी बात ये, जब आप अपने क्लाइंट को काम अच्छे प्रोफाइल से क्या मुराद है? व्हाट डज इट मीन ऑफ अच्छा प्रोफाइल? इसको भी काइंडली इलेबोरेट कर दें अगर प्लीज। अच्छा प्रोफाइल, सर अच्छा प्रोफाइल वो होता है जो झूठ नहीं बोल रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग पैसे अच्छा। कमाने के चक्कर में ना ये सर्विसेज की लॉन्ग लिस्ट उन्होंने लिखी होती है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। क्लाइंट को भी कहते हैं हाँ हाँ समझ आ गई है, लेकिन हम्म। जब काम डिलीवर करने का टाइम आता है उस वक्त हम्म। उन्होंने कुछ नहीं किया होता, क्योंकि पॉलिश्ड नहीं होता उनका स्किल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपना झूठ नहीं बोलें, जो आता है सिर्फ उसको आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। दूसरी हम्म। बात ये है कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप हम्म। अपने क्लाइंट को कहते हैं ना इस तारीख को काम मिल जाएगा, तो उस हम्म। तारीख पे काम उसको मिल जाना चाहिए। मैं हम्म। यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि आप उसे, अगर नया क्लाइंट है उसे आप कभी हम्म। पूरा काम मत दें। उसको आधा हम्म। काम दें, आपको पेमेंट मिल जाए, उसके बाद बाकी काम दें। दैट वन वे जिससे आप वो जो फ्रॉड हो जाता है ना उसको अवॉइड कर सकते हैं। कम से अच्छा कम कंजा, आपका बहुत अच्छा, एक ज्यादा लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। उमैर भट्ट साहब का क्वेश्चन है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप मंथली एवरेज कितना कमा लेती हैं? मंथली एवरेज मेरा, चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले काम कर रही होती हूँ, ठीक तो है। वो 80 तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब मैं माशाल्लाह। किसी और फ्रीलांसर के साथ कोलैबोरेट करूँ हम्म। तो वो 1 लाख क्रॉस कर हम्म। जाता है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शद साहब का नाम, मतलब उनका नाम मुर्शद आ रहा है लेकिन उनका नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अयूब कह रहे हैं, माय नेम इज सलाहुद्दीन फ्रॉम गुजरांवाला। गुजरांवाला से हैं जी। कंसा ने तो आपके इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, हम कैसे ट्रेनिंग ले? अच्छा, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ सलाहुद्दीन साहब। आप सर देखें, ट्रेनिंग का जहां तक मुराद है तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे मटेरियल पड़े हुए हैं, और इवन के बहुत सी ऐसी फ्री साइट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, जहां से आप फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब तो सर डिजिटल का जमाना है, आप एक क्लिक के ऊपर कहीं भी बैठे हुए कहीं से भी इंफॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर और ऑनलाइन साइट काफी ऐसा मटेरियल है जहां पर फ्रीलांसिंग की फ्री और पेड ट्रेनिंग्स मौजूद है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा कंजा, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कौन सी ऐसी 2020 के अंदर, जैसे कि अभी देखें कोविड-19 का एक बहुत बड़ा इशू पूरी दुनिया के अंदर आया हुआ है, हम्म। और अब तो देखें आपके सामने लॉकडाउन की सिचुएशन एक चल रही है, और इस वक्त तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक खाली यूएसए में ही तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो है जॉब जो है वो जॉबलेस हो गए हैं लोग। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के सर्वे भी हम्म। हो रहे हैं, और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ले ऑफ की तरफ जा रही हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, और उनके बिजनेसेस बंद हो हम्म। रहे हैं। और जितना भी तकरीबन अभी अंदाजे के मुताबिक 30 से 50 लाख के करीब, 3 से 5 मिलियन के करीब तकरीबन हम पाकिस्तानी जो है डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, या जो अब बेसिकली रेगुलर जॉब कर रहे हैं, वो इस वक्त जॉब लेस हो चुके हुए हैं। तो कंजा, आप क्या सजेस्ट करती हैं हमारे व्यूअर्स को कि अब तो टाइम ही मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग का आ गया है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, जॉब पे नहीं जा सकते, अगर जॉब पे भी जाना चाहें तो सब शट डाउन है। तो क्या ऐसे 2020 के अंदर कौन सी ऐसी हम्म। जो है बेस्ट फ्रीलांसिंग स्किल्स है जो कि हमारे ऑडियंस को आप रेकमेंड करेंगी, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में वो उसको कैसे मैनेज करें? सर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, तो मुझे यही लगा कि भई अब तो बस जी। फ्रीलांसिंग ही चलेगी, सबको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। हम्म। लेकिन अभी जो करंट सूरत-ए-हाल निकल रही है ना, जो मेरे और हम्म। मेरे जानने वाले फ्रीलांसर्स के अकॉर्डिंग है, हम्म। वो आई हैव टू से इतनी कोई ब्राइट किस्म की नहीं है। हम्म। क्योंकि जो अब इकोनॉमी जो ये गिर रही है ना, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं गिर रही, वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है जो भी हो रहा है। तो उसमें हम्म। ऐसा है कि अगर मैं लोकल क्लाइंट्स की बात करूँ, मेरे हम्म। लोकल क्लाइंट्स इस वक़्त आप समझें कि नहीं है। और अगर मैं अच्छा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करूँ, तो हम्म। जो मेरे करंट क्लाइंट्स थे, वो हम्म। ऑब्वियसली ठीक चल रहे हैं फ़िलहाल। हम्म। ठीक लेकिन है। नए क्लाइंट्स इस वक़्त मुझे नहीं मिल सकते। ठीक है? हम्म। क्योंकि इवन वो अपनी कंपनीज़ में अपने वो जितना ज़्यादा जैसे आप कह रहे हैं ले ऑफ एंड स्टफ लाइक दैट, हम्म। वो अपना खुद वहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। और अभी अगर आप फाइवर या अपवर्क पे जाके देखें, हो क्या रहा है, जो
अभी मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर फ्रेंड से मैं बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि जो प्रोजेक्ट वो नॉर्मली अगर $100 में करती है, दूसरे लोग ठीक है। उसको $5 में करके दे रहे हैं। तो हम्म। मतलब कि एकदम हर कोई फ्रीलांसिंग की तरफ आया है और वो ऐसी प्राइस पे आपको काम करके दे रहे हैं कि आप करंट जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे थे उनका काम बहुत मुतासिर हो गया अच्छा, है। यहाँ पर तो मायरा आई वांट खान से का कंजा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मायरा खान का क्वेश्चन आया है, सॉरी मैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसी जो मैंने आपसे क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट है। वो ये पूछना चाह रही हैं, विच स्किल इज इन डिमांड फॉर फ्रीलांसिंग फाइवर के ऊपर, जैसे ये जो साइट्स हैं फाइवर, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, आप क्या इन्हें सजेस्ट करती हैं मायरा को, कौन सी ऐसी स्किल है जो कि डिमांडिंग है? वेल मायरा, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं सोच रही थी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हम्म। सबसे पहले तो कंटेंट राइटिंग, हम्म। जिसके अंदर आगे से बेशुमार टाइप्स हैं। कोई आपसे वेबसाइट कंटेंट मांग रहा है, कोई आपसे ब्लॉग का कंटेंट मांग रहा है। हम्म। उसके अलावा ट्रांसलेशन, अगर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टी लिंगुअल हैं, उर्दू भी आती हम्म। है हमें और मोस्टली हमें इंग्लिश भी आती है। तो हम्म। फाइवर पे, अपवर्क पे आपको ट्रांसलेशन के लिए इस वक्त मतलब बहुत हॉट है ये स्किल इस वक्त। हम्म। और ठीक उसके है। अलावा ग्राफिक डिजाइन, वीडियो हम्म। एनिमेशन, वेबसाइट हम्म। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये इस वक्त अगर बहुत अगर डिमांड में मैं है इसको पूरी इफ आई एम जिंदगी के नॉट लिए। रॉन्ग, अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करूं तो आप नंबर 1 पे ग्राफिक डिजाइनिंग रेकमेंड करेंगी, नंबर 2 पे कंटेंट राइटिंग, और थर्ड वन आपने क्या बताया? There is website development, वेबसाइट डेवलपमेंट। translating, coding, video ओके, animation. कोडिंग, वो वेब डेवलपमेंट में आता है, वीडियो एनिमेशन और सोशल Sir, मीडिया मार्केटिंग। basically सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिकली मैंने 8 ठीक है। स्किल्स निकाले थे। हम्म। कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइन, वेब ठीक है। डेवलपमेंट, सोशल मीडिया हम्म। मार्केटिंग, हम्म। ट्रांसलेटिंग, कोडिंग, वीडियो ठीक एनिमेशन है। एंड ठीक प्रोडक्ट है। फोटोग्राफी। ठीक है। अच्छा, चले माशाल्लाह, उम्मीद है कि मायरा खान को उनके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि इस वक्त कौन सी मोस्ट डिमांडिंग जो स्किल्स चल रही हैं वो कौन सी हैं। अच्छा, अब ये तो आपने मोस्ट डिमांडिंग तो बता दी, लेकिन इस लॉकडाउन की सिचुएशन में फ्रीलांसर कैसे, मतलब काम उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने एक्सपीरियंस से? सर, ग्राफिक डिजाइन एंड कंटेंट राइटिंग। आप उनको रेकमेंड करती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स दोनों के साथ आपने जो है वो काम किया हुआ है। आप क्या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कंजा क्या रेकमेंड करेंगी, आपके लोकल क्लाइंट इज द बेस्ट ऑप्शन और इंटरनेशनल? सर, दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स ठीक हैं। है। लोकल क्लाइंट की अगर बात करें तो मुझे वैसे पेमेंट का मसला ना लोकल क्लाइंट की तरफ से ज्यादा आया आज तक। इंटरनेशनल क्लाइंट ने मुझे हमेशा टाइम से पैसे दे दिए हैं। हम्म। लेकिन अगर मैं कंटेंट जब मैं सबमिट करती हूँ तो उस वक्त हम्म। मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट ज्यादा तंग करता है। उसको हम्म। मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होती हैं और वो पैसे नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है। लेकिन लोकल क्लाइंट जो है अ, वो इतनी आपसे बहस नहीं करेगा। उसको काम आप जैसा दोगे, मतलब ऑब्वियसली रिवीजन करने को बोलते हैं, लेकिन हम्म। ना इट इज मोर, आप कह लें उसमें कुछ ये भी फैक्टर है, हमारे यहाँ कंटेंट राइटिंग जो है ना हम्म। सब नहीं कर सकते। तो मैंने ठीक ऐसे है। ऐसे भी लोगों से डील किया है। अम, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पे सेठिया कल्चर है जरा, तो कंटेंट के बारे में ना इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है शायद। हम्म। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको जो देते हो वो आपको एक्सपर्ट हम्म। मान के तो आपका काम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ठीक है। थोड़ा सा इस तरह है। तो आप रेकमेंड कर रही हैं लोकल के इंटरनेशनल, बस एक वर्ड में बता दें आप? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, वजह हम ये है क्वेश्चन, जी जी, कि जी जी बताएं, रीजन बता दें। सर, वजह बस ये है कि डॉलर की प्राइस हमेशा रुपी से बहुत ज्यादा होती है, वो बिल्कुल ऐसे प्रॉफिटेबल ही, ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद कासिम सईद का, ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एनी टिप फॉर फ्रीलांसिंग स्पेशली नाउअडेज। मेरे ख्याल से हमने इसका आंसर तो दिया, लेकिन चलें आप इसका आंसर दोबारा दे दें। कोई ऐसी टिप जो है फ्रीलांसिंग की, जो आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन में आप देना चाहें? मैं यही कहूंगी कि
अपनी होप्स ज़्यादा हाई नहीं रखें अभी, मतलब कि ना बहुत रश पड़ गया फ्रीलांसर्स का, और आपका क्लाइंट शायद आपको ढूंढ ना पाए, और अगर ढूंढ भी ले तो कोई उससे भी कम प्राइस पे वही काम करने को तैयार हो जाएगा, और आपका क्लाइंट शायद आपको छोड़ दे। लेकिन इस पे तो फिर कंजा ये हम तो इस अगर स्ट्रेटजी को अगर आप कहें तो फिर तो अगर अभी आप जैसे कि आप बता रही हैं कि क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में तो अगर हम अपनी प्राइस थोड़ी सी कम भी करते हैं तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये कोई बुरी बात है। अगर आप जहां पर $100 का काम कर रहे हैं वहां पर अगर आप $50 पे भी काम कर लें तो आप क्या कहती हैं, हमें तो करना चाहिए ना इस वक्त जब आपके पास एक चीज सर है ही नहीं। मसला पता है क्या है? हम्म। सर आई जस्ट थिंक कि आप $100 से 50 पे चले आ भी जाएं, आप ठीक है। $5 पे कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये लिटरली $5 का काम अगर कोई 100 में करके दे रहा है, आप हम्म। अपनी मेरा तो एटलीस्ट दिल नहीं मानता कि मैं अपनी इतनी ज्यादा एफर्ट डालूं और $5 मिले मुझे बदले में। लेकिन आप आपकी बात बिल्कुल राइट है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि अगर आपको जितना भी आपको अगर आपकी जो है मेहनत का नहीं मिल रहा, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है जिस वक्त तो अब तो लोगों के पास कोई चारा ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप रेकमेंड क्या करेंगे कि क्या उनको छोटे क्लाइंट्स के साथ भी या छोटे बजट के साथ भी काम कर लेना चाहिए? अगर आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उसमें हम्म। ये भी है कि जिस तरह हम एकदम आए हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, हम जिस क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है। क्या उसके ठीक है। पास इतना काम है? क्या हम्म। वो जो अपनी इस कंपनीज में इतना हम्म। वो डाउनसाइज कर रहे हैं, क्या वो हम्म। आपसे फ्रीलांसिंग इस, क्योंकि सर लाइक आई सेड वर्ल्ड वाइड है, सारी इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड ही डिक्लाइन कर रही है, तो अच्छा, इसमें यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मिर्जा यासिर साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर हमारा रिप्लाई नहीं देते, हम भी गाइड। आप क्वेश्चन करें सर, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। खुरम काजमी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजा आपसे। वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स फॉर स्टार्टिंग कंटेंट राइटिंग। प्री रेक्विजिट्स फॉर कंटेंट राइटिंग, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे स्पेलिंग मिस्टेक और टेंस मेकिंग जैसी गलतियां कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो मूव ऑन कर जाएगा। पहली बात तो ठीक है। ये है। और दूसरी बात ये है कि आपको जब क्लाइंट मिलता है, आप उससे फ्रीली इंफॉर्मेशन मांगें हम्म। उसके बिजनेस के बारे में। हम्म। आपको जो नहीं पता उससे पूछें, वो आपको बताएगा, और आपने भी पूछना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उस ठीक है। आपकी उसकी सही आपकी नजर में जब आपकी एक इंसाइट बन जाएगी, आपको उसके बिजनेस के बारे में आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप उसके बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं। फॉर ठीक एग्जाम्पल, है। अगर आपने ब्लॉग लिखना है या हम्म। वेबसाइट कंटेंट लिखना है, वो आप हम्म। उसके बिजनेस के नॉलेज के बगैर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने काम किया था, एक हम्म। यूके की वेबसाइट थी टैक्सेशन से रिलेटेड। अब ठीक मेरी है। जाने वाला यूके में टैक्स का क्या सीन है, मुझे तो पाकिस्तान हम्म। का बेरली पता है, राइट? ठीक लेकिन है। उससे मैंने इतने क्वेश्चंस पूछे, उसका मैंने हम्म। लिटरली सर खाया, और उसने हैप्पीली मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और उसके सही। बाद आई केम अप विद अ वेरी नाइस वेब कंटेंट। लेकिन ये हम्म। मेरा काम था कि मैं उसे हम्म। धोखा नहीं दूं, मुझे उससे हम्म। पूछना है, मुझे उसे टाइम से जो मैंने कमिट किया हुआ है टाइम, उस पर मैंने उसे डिलीवर भी करके देना है। ठीक है, ये दो एक्सीलेंट। बातें हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमजा जो सॉरी हुजैफा जुबैर का पहले क्वेश्चन है। उनका आपसे क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई गेट ऑर्डर ऑन फाइवर, एनी टिप्स? मतलब आप कैसे उनको आप गाइड आप करते हैं कि वो फाइवर के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो कोई टिप उनको देना चाहिए हुजैफा को आप कंजा? हुज़ैफ़ा, आई विल से कि शुरू में आपको जब अपनी रेटिंग वगैरह बढ़ानी है, आपको रिव्यूज़ वगैरह चाहिए, तो आप बेशक छोटे वाले काम भी पकड़ लें, और अपने क्लाइंट से लाज़मी कहें कि आपको रिव्यू दे, क्योंकि वो हम्म। रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके आहिस्ता-आहिस्ता आपको अच्छे क्लाइंट्स भी मिलते जाएँगे। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस से या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको प्रॉफिट हो, तो उससे पहले पैसे आए तो थोड़े से पैसे लगा लेने भी चाहिए उससे पहले। हम्म। तो फाइवर पे आप अपने रिव्यूज बाय भी कर सकते हैं, आपको स्टार्स आपके पूरे भी आपको मिल सकते हैं। तो मैंने खुद भी ऐसा किया था जब मैंने अपना फाइवर अकाउंट बनाया था, और वो सिर्फ
जब मैंने उस पर इन्वेस्ट किया उसके बाद वो क्लाइंट मुझे खुद ही मिलने लग गए थे, क्योंकि उन्हें ठीक है। लगता है दिस इज लाइक बहुत एक्सपर्ट बंदा है ये, और होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप वहाँ पे विदाउट किसी स्किल चले जाएं, लेकिन हम्म। इट इट इज फाइन अगर आप बाय करना चाहते हैं रिव्यूज, उसके बाद क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे अच्छे वाले। ठीक ठीक हो गया, एक्सीलेंट। अच्छा मिर्जा यासर साहब, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको लाइव सेशन में ले आऊं, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। अच्छा, हमजा तारिक मीर आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कंजा के, विच प्लेटफॉर्म, ये मेरे ख्याल से हम पहले आंसर दे चुके हैं, लेकिन चले आप फिर भी दे दें, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। 2-3 वर्ड्स में आप इसका आंसर दे दें। मैंने प्लेटफॉर्म की बात है तो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं फ्रीलांसर्स के लिए, आप उनको ठीक ज्वाइन है। करें, वहां पे ठीक है। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा मैंने पर्सनली 4 चीजें यूज की थी, फाइवर, हम्म। अपवर्क, गुरु हम्म। डॉट कॉम और फ्रीलांसर डॉट कॉम। हम्म। और बाकियों का मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं, लेकिन 20+ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन काफी कंजा इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हमने सबके आंसर देने। तो जितना प्री साइज, ओके। क्योंकि कंटेंट राइटर तो आप ऑलरेडी हैं, आपको प्री साइज लिखना आता है, तो अब आपको प्री साइज बोलना भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। काशिफ, इमरान काशिफ का क्वेश्चन है कंजा आपसे, कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा अदर कोई प्लेटफॉर्म जहां से ऑर्डर मिल सके इंटरनेशनली, अगर आप वो बता दें। फेसबुक ग्रुप्स, यही वाले फेसबुक फेसबुक ग्रुप्स। ग्रुप्स। फेसबुक, इमरान साहब आपके क्वेश्चन का आंसर है फेसबुक ग्रुप्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी नेक्स्ट, अर्निंग हमें आएगी कैसे हम काम करने के बाद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपसे, काम करने के काम करने के बाद। बाद काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं कि आप पेमेंट रिसीव कैसे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इनका तो क्वेश्चन यही है। उसका ये ओके, तो उसका अभी एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हम्म। ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त ठीक डेबिट है। क्रेडिट कार्ड, वायर हम्म। ट्रांसफर और हम्म। पेयोनियर। पेयोनियर तो बहुत फेमस है, अब तो वैसे भी उनकी जैज कैश से हाँ जी, जैस एसोसिएशन भी कैश हो के गई है, साथ भी आप अपने फोन एसोसिएशन से हो गया। कोई। ठीक हो एग्जैक्टली गया। ये 3 अ- तरीके हैं पाकिस्तान में रिसीव के। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद सबूर का, विच इज बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ फ्रीलांसर। इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ सबूर अम, साहब। इसका आंसर मैंने देता हूँ। बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है फ्रीलांसिंग के लिए, वैसे तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, अगर आप डिजिटल के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, डिजिटल डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको डो फोटोशॉप यूज करना चाहिए। और अगर आप प्रिंटिंग के लिए करना चाहते हैं तो आपको इलिस्ट्रेटर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। हुजैफा जुबैर ये कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कंजा, आई ऑलरेडी गॉट वन ऑर्डर बट नाउ आई एम नॉट गेटिंग मोर ऑर्डर्स। चलें हुजैफा, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करें, कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, आपको इंशाल्लाह जो है वो ऑर्डर मिल जाएंगे। अच्छा, कासिम सईद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विल यू प्लीज टेल मी द फीचर ऑफ फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। फीचर ऑफ फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, काइंडली कासिम इस क्वेश्चन को जरा एलैबोरेट करें, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। अब्दुल्ला खान कह रहे हैं हाउ टू गेट ऑर्डर फॉर आर्किटेक्चर। जी कंजा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो आई किस विश तरीके मैं से बता ऑर्डर ले लेते हैं। सकती, लेकिन ये मेरा सर, मैं ना जितने आर्किटेक्ट्स को जानती हूँ वो हम्म। अपने ऑफिसेज में बैठ के फेस टू फेस काम करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, और उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग लेकिन उनके लिए कंजा एंड काम तो होगा वेबसाइट्स। ना, लेकिन काम मैं तो होगा एज ना सच, उनके लिए, काम तो होगा उनके लिए मार्केट में। ऑफ कोर्स होगा, लेकिन ऑफ कोर्स काम होगा, लेकिन फ्रीलांसिंग के हवाले से आर्किटेक्चर की तरफ मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, है। वो आपका आई आई डोमेन डोंट नहीं नो है। अबाउट ठीक है दैट। अब्दुल्ला खान, सॉरी, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि देखिए, ये जो फील्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर यूज होता है ऐसी, मतलब जो है मतलब फील्ड के लिए, जो कि नॉर्मली लोग इसको फ्रीलांस की तरफ शायद कम ही जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप जाएं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अभी भी मौजूद हैं जो कि इसको डोमेन को भी देख रहे हैं, क्योंकि जब फाइवर अपवर्क पे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो भी कीवर्ड डालें तो उसका कोई ना कोई टास्क मिलता है। तो आप उनके ऊपर फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, अपना काम उसके ऊपर शो करें, तो आपको उसके टास्क के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
अच्छा अब्दुल्ला, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रहमान, आई वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग बट डोंट नो हाउ। अब्दुल्ला, इसका क्वेश्चन का आंसर हम पहले बता चुके हैं। आप जब ये लाइव सेशन हमारा क्लोज होगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में इसका आंसर होगा शुरू में। सैयद मदाद अली शाह पूछ रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन को फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट करने के लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट प्लीज। जी कंजा, इसका आप आंसर दें कि ग्राफिक डिजाइन को जो ग्राफिक, बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी? इनिशियल रिक्वायरमेंट, अब कितना इनिशियल हम बात करें? आई मीन ऑब्वियसली पॉलिश योर स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम्म। उसके अलावा एक बात मैं अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ और वो करते भी हैं, मैंने खुद भी बहुत दफा ऐसा किया है शुरू में। अगर आपको अपनी सर्विस फॉर फ्री भी देनी पड़ रही है, डू हम्म। इट, इट्स ओके। डू इट फॉर योर फ्रेंड्स, हम्म। अपने डू इट फॉर पीपल यू नो। और उसके बाद हम्म। उनसे कहें कि आपको प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि मैंने ये काम किया है। उसके बाद जो लोग आए थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह, आप उनको चार्ज करना शुरू कर दें। दैट इज वन वे टू स्टार्ट। ठीक है। अच्छा कंजा, व्यूअर्स के तो हमारे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम साथ साथ लेते रहेंगे। मेरा आपसे एक, खुद भी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ एज ए फ्रीलांसिंग के हवाले से, क्योंकि मेरे काफी ऐसे जानने वाले हैं और मुझे लोकली तो काफी ये इशू आए थे शुरू में, मुझे भी आए थे, और इंटरनेशनल तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो लोकल क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा, लोकल क्लाइंट्स के अंदर हम्म। जब आपको अगर कोई लोकल क्लाइंट फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट देता है, तो आप मोड ऑफ पेमेंट कैसे डिसाइड करते हैं और उनसे फिर पेमेंट कैसे लेते हैं? इंटरनेशनली तो क्लियर है कि वो आपकी जो साइट्स होती हैं वो उसकी जो है जिम्मेदारी हम्म। उठाते हैं। लोकली क्लाइंट्स के हवाले से आप, क्योंकि ये काफी जो है ना, ये प्रॉब्लम है लोगों के लिए, तो आप इसके ऊपर आपको क्या फेस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और हम्म। किस तरीके से अगर कोई नहीं क्लाइंट पैसे दे रहा तो देन। सर लोकल क्लाइंट अगर तो बड़ा प्रोजेक्ट है, मंथली बेसिस पे आपकी पेमेंट आनी है, तो आई प्रेफर बैंक ट्रांसफर। मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ठीक है। बैंक अकाउंट इज आई थिंक बेस्ट फॉर दैट। और अगर छोटा काम है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, तो आई इवन डू इजी पैसा एंड जैज कैश। लेकिन नहीं, इस पे मेरा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ। वो तो मोड ऑफ पेमेंट आपने मुझे बता दिए। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मोड ऑफ पेमेंट, आई एम हम्म। आस्किंग अबाउट द मेथड, कि आप हम्म। उनसे पेमेंट किस तरीके से उनसे डिसाइड करेंगे? क्या 50% आपको पहले लेना है, 50% कब आपने उनसे बाद में लेना है, या शुरू में आपने 70% लेना है, एंड क्लोजिंग के वक्त आपने जब अपनी चीजें हैंड ओवर करनी है तो ओके उस वक्त कब पेमेंट करनी है? आप पहले उनको चीजें देंगे फिर पेमेंट करवाएंगे? मतलब मैं इन चीजों के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ओके ओके। सर अगर नया क्लाइंट हो ना, तो मैं हमेशा 50% पहले ले लेती हूँ। ठीक है। और अभी तक मुझे ऐसा नहीं कोई पेश आया मामला जहाँ पे अगले ने पेमेंट, प्री पेमेंट से इनकार किया हो। तो ठीक है। आई सपोज लक की बात है, शायद अभी ऐसे किसी क्लाइंट से मेरा टाकरा नहीं हुआ लोकल लेवल पे। ठीक है। तो वो 50% मुझे दे देते हैं पहले से ही। हम्म। फिर फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट ऐसे ही होता है। उसके बाद जब क्लाइंट मुझसे और मैं क्लाइंट से सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर हम्म। मंथली वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मुझे पेमेंट मिल जाती है। अच्छा ठीक है। तो आज तक कभी आपके साथ कोई ऐसा इशू हुआ हो कि जो है पेमेंट्स के मुतालिक लोकल क्लाइंट ने डिले किया हो? सर जो मेरा सोशल मीडिया वाला जो डिपार्टमेंट है ना, हम्म। वहाँ पे ऐसा बहुत होता है। मेरे सोशल मीडिया क्लाइंट्स जो है, मोस्ट ऑफ देम आर रेस्टोरेंट्स वगैरह। हम्म। और वहाँ अच्छा। पे ऐसा बहुत होता है, पेमेंट हम्म। कहते रहो, टाइम से नहीं आती। हम्म। और इवन हम जब अपना काम डिलीवर कर देते हैं, उसका अप्रूवल भी टाइम से नहीं आता। फिर उसके बाद उनको उसमें बेतहाशा मिस्टेक्स दिखती हैं, उनको रिमूव करते 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 करते। बट पेमेंट, अगर सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात करूँ, तो यस, देयर आई हैव अ प्रॉब्लम। पेमेंट मुझे लेट मिलती है। ठीक है। लेकिन कभी ऐसे केस हुआ हो कि पेमेंट के हवाले से क्लाइंट ने पेमेंट से इनकार कर दिया हो, तो देन जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं लोकल जो काम कर रहे हैं, वो कैसे फिर उसको जो है कैटर कर सकते हैं? उसका कोई सोल्यूशन मौजूद है?
सर उसमें ऐसा है कि अगर नया क्लाइंट है ऑब्वियसली आप एकदम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। नए क्लाइंट से लाजमी आप आधा काम उसको दो शुरू में और उससे हम्म पेमेंट मांगो। आप सारा काम एकदम आपके क्लाइंट गायब हो गया, मुझे रिव्यूज भी नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा, ये बहुत कॉमन है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप उसको पूरा काम कभी हम्म भी डिलीवर नहीं करें, आप उसे आधा काम दें, पैसे आ जाए तो ऑफ कोर्स आप ठीक है। उसको काम दें। उसके बाद आप अच्छा जिनके साथ राबिया। काम करते हैं जी जी। उनके साथ आपका प्रोफेशनल एक वो रिलेशनशिप जी जी। डेवलप हो जाता है, फिर ये मसले बन आना जाता है, बंद हो ठीक है। जाते हैं इवेंचुअली। बंद हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। राबिया राना का क्वेश्चन है। वो आपसे ये जानना चाह रही हैं कंजा कि हाउ वी कैन क्रिएट इफेक्टिव गिग, काइंडली गाइड अबाउट गिग क्रिएशन ऑन फाइवर। ये बेसिकली गिग के बारे में जानना चाह रही हैं कि इफेक्टिवली आप कैसे गिग जो है वो ले सकते हैं। आई थिंक पहले भी हमने इस किस्म का क्वेश्चन डिस्कस किया है। वही बात कि बी चलें फिर भी वेरी क्लियर हम्म कि मेरी ये सर्विस है, हम्म और उसके अलावा हम्म डू नॉट लाई। और उसके अलावा आपका हम्म पोर्टफोलियो इतना अच्छा होना चाहिए कि वाकई देखने वाला हम्म खुद मतलब आपको कहे यस यू आर एन एक्सपर्ट। आप हम्म सेल्फ क्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। यू हैव टू बी हम्म गुड इनफ, और फिर क्यों नहीं काम हम्म मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और उसके अलावा फिर वही बात कि आपके अगर रिव्यूज अच्छे हैं, आपके स्टार्स हम्म कंप्लीट हैं, तो आपको हम्म मतलब सारे वो 5 आई थिंक 5 होते हैं, वो आपके अगर पूरे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है। तो शुरू में अगर आपको अकाउंट पे पैसे लगाने भी पड़ जाते हैं, डू इट। और हम्म आपकी जो प्रोफाइल है जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। उसके अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। ये बातें आपका इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन डाल रही हैं। मैं तो ये हम्म। कहती हूँ कि आपका प्रोफाइल एक्चुअली आपका मास्टरपीस भी है, क्योंकि दैट इज हाउ द क्लाइंट कैन टेल कि आप कितने काबिल हो। ठीक है, सही। उम्मीद है कि आंसर मिल चुका होगा। अच्छा, मेरा आपसे अब एक क्वेश्चन है कंजा, और ये आप मुझे काइंडली बताएं कि एज ए फ्रीलांसर क्या ऐसे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, अगर आप चंद लाइनों में इसको डिस्क्राइब करें, ये फ्रीलांसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स अगर देखें तो पहली बात तो ये है कि मेरा टाइम मेरे अपने हाथ में है। ठीक है, मैं आई एम नॉट समवन्स एम्प्लॉय, और उसके मतलब अलावा सिंपल आई सिंपल वर्ड एम में माई मैं ओन अगर इसको बॉस, ये कहना तो इसको वैसे। इसको हाँ हाँ, हम बिकम योर ऑन बॉस। ठीक है, नंबर वन हो गया जी, बिकम या योर ऑन बॉस। सेकंड क्या बेनिफिट है इसका। टाइम, आपका टाइम आप खुद मैनेज कर सकते हो। आप अपना हम्म वर्कलोड अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। आपको खुद पता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, और आप अपनी ड्यूटीज, कई दफा वर्क में ऐसा होता है, वर्क स्पेस में आपको ऐसा हम्म टास्क दिया जाता है जो आप नहीं करना चाहते हो या आपको आता नहीं है, बट व्हेन यू आर हम्म योर ओन बॉस तो आपका हम्म। मुकम्मल इख्तियार है कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम नहीं करना। अच्छा, चलिए, हमने इसकी एडवांटेजेस पे तो बात कर ली है। इसके डिसएडवांटेजेस पे आप क्या कहती हैं कि इसका कोई प्रो एंड कॉन्स तो दोनों साइड पे होते हैं ना, तो आप इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बता सकती हैं कोई ऐसे दो डिसएडवांटेज जो आप समझती हैं कि फ्रीलांसिंग के हैं। सर करंटली, फ्यूचर का तो नहीं मुझे पता, लेकिन करंटली अगर फ्रीलांसिंग में देखें तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका क्लाइंट जो है वहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है जितनी जॉब में हम्म होती है, क्योंकि वो आपको एकदम छोड़ के भी जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं एंड दे कैन ऑल्सो वैनिश, और हम्म दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपके फर्स्ट करें, आपने काम आउटसोर्स किया हुआ है, आपके अपने हम्म पास पैसे नहीं आ रहे हैं उनको हम्म पे करने के लिए क्योंकि आपका क्लाइंट भाग गया है, दैट इज अ हम्म बिग प्रॉब्लम। हम्म। अच्छा, कोई आपको हर हाँ वक्त जी, न्यू क्लाइंट्स बोले सर। बिल्कुल। जी जी, मैं अब आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारा शो का टाइम भी तकरीबन खत्म हो रहा है, तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी जो लास्ट टिप जो है, जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि फ्रीलांसिंग के अंदर फील्ड में वो क्यों आए, और इसके जो है वो किस तरीके से इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो कोई आप हमारे व्यूअर्स को कोई टिप, कोई मैसेज, कुछ सजेशन। फ्रीलांसिंग के हवाले से मैं ये कहूँगी
कि आज से अगर हम सोचें 10 साल बाद फ्रीलांसिंग की क्या सूरत हाल होगी, तो आई वुड से कि वो बहुत ब्राइट सूरत हाल होगी, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन ये सुन के उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और फ्रीलांसिंग में घुस जाएं। टेक इट साइड बाय साइड, अपनी जॉब भी रखें और साइड बाय साइड अपनी फ्रीलांसिंग भी रखें। जब आपको पता लग जाए कि हाँ भाई मेरे परमानेंट और स्टेबल क्लाइंट्स हैं और मुझे महीने में इतना प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज व्हेन यू कैन डिसाइड कि फाइनली अब मेरी फ्रीलांसिंग स्टेबल है। मैं मतलब यू नो ब्रेक इवन इज समथिंग एल्स, अब पर मैं आपको फुल प्रॉफिट टाइम होना इसमें आ बहुत सकता जरूरी हूँ। है। तो अब मैं फुल टाइम इसमें आ सकता हूँ। एग्जैक्टली हम्म एग्जैक्टली ये बहुत मतलब एक ना वाइज बंदा होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि नाउ इज द टाइम कि जॉब छोड़ दो। ठीक और हो गया। एकदम जॉब ना छोड़ें प्लीज। मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जो फ्रीलांसिंग के चक्कर में जॉब छोड़ चुके हैं और हम्म क्लाइंट्स भी फिर 3 से 2 से 1 से 0 हम्म हुआ है, मैंने देखा है ऐसे। यानी कि आप ये तो बी रेकमेंड वेरी करेंगी, केयरफुल। ये आप रेकमेंड करेंगी जो मैंने आपकी बातों से परसीव किया है कि जितने भी फ्रीलांसिंग के फील्ड में आना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी जॉब को भी साथ रखें और कोशिश करें कि अपनी जॉब के साथ रहते हुए वो अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्रीलांसिंग की उनके अंदर वो उसको ऐड ऑन करें। और जैसे वो ऐड ऑन करते जाएं, जब उनको ये लग जाए पता कि अब उनके पास कोई 2 से 3 ऐसे परमानेंट क्लाइंट या उनके साथ लग चुके हुए हैं जिससे वो अपनी कम से कम ब्रेक इवन पे अपनी जॉब की, जो जिसे कहते हैं कि किचन के पैसे वो निकाल सकते हैं, तो देन वो फुली इसी फील्ड में एग्जैक्टली आए। ठीक है, यानी कि एकदम नहीं, बिल्कुल, अगर इनको क्योंकि दो सर तीन एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट पुटिंग फूड ऑन योर टेबल। तो वो एग्जैक्टली। यू हैव टू बी वेरी श्योर। अच्छा, हमारी फीमेल्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? फीमेल डिपेंड करता है, ऑलरेडी जॉब कर रही हैं उनके लिए तो सेम मैसेज है कि प्लीज एकदम जॉब नहीं छोड़ें। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब नहीं कर सकती, घर से हम्म, बाहर निकल गए, तो आई थिंक फ्रीलांसिंग इज फॉर पीपल लाइक यू। आइडियल है, आप जरूर इसके अंदर आए। अपना एक स्किल आपको यू नो बेटर कि आपने क्या स्किल है, उसको पकड़ें। जिस चीज के बारे हम्म। में आप पैशनेट नहीं है ना, उसको आप पॉलिश भी नहीं कर सकते हैं और वो ऑफर करते हुए भी ना दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू, उसको ओके। पॉलिश करें और फिर फ्रीलांसिंग में जरूर आए। फ्रीलांसिंग इज आल्सो फॉर स्टूडेंट्स बाय द वे। थैंक यू सो मच कंजा, आपने हमें ये बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है और इससे किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज का हमारा सेशन देखा, टाइम हमारे पास सॉरी जी 1 आवर था और लिमिटेड टाइम था और अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनसे नो एडवांस में प्रॉब्लम। माजरत करता हूँ। कंजा, आपको बहुत से लोग जो है वो देख रहे हैं और आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सारे क्वेश्चन नहीं ले सकते आपसे। और ये है कि इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ एक नए गेस्ट के साथ आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आपको आपकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू एडिशन ही हुआ होगा। और कंजा जैसे जो हमारी लाइफ के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स की शक्ल में रोल मॉडल मौजूद है, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इनको जो है मजीद आगे लेके जाना। नहीं, आप बिल्कुल हमारी फीमेल्स के लिए रोल मॉडल है। और जितने कम टाइम के अंदर सिर्फ विद इन 2 इयर्स आपने जिस तरह अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ। और इन द एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। हम इंशाल्लाह आपके साथ नए सेशंस में भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो कंजा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू थैंक यू फॉर जी। इनवाइटिंग मी सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।